बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, 2 दिन पहले उमर शाह की मौत, जो कि अहमद शाह का भाई और एक निजी टीवी चैनल का जो है वो रमज़ान ट्रांसमिशन का नहायत ही मासूम और प्यारा बच्चा। नाज़रीन, उसकी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि उसकी मौत की वजह जो कि कह आना है वो तो एक है ही है, लेकिन दूसरी बात करने से पहले सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा, या रब्बुल इज़्ज़त उसकी रूह को जन्नत की कलियों में से एक कली बना दे, फूलों में से फूल बना दे, प्यारे परिंदों में से परिंदा बना दे, जो तुझे पसंद है, जो उसके दर्जात बुलंद होने का मामला है, या रब्बुल इज़्ज़त उसको तू अता कर। वो बड़ा ही प्यारा बच्चा, और रमज़ान ट्रांसमिशन में लोग इनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें इफ्तारी के बाद सुनते थे। तो नाज़रीन, दूसरी चीज़ उसके वालिदैन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सब्र अता फ़रमाए। बहुत बड़ा हादसा है और अभी तक कोई ख़बर सामने नहीं आ रही है कि जो उल्टी आई, कह आई, उसकी वजह क्या थी। नाज़रीन, जैसा कि मुख्तलिफ़ डॉक्टरों ने भी इस पर तज़किया किया, लेकिन मेरे तज़किए को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने सराहा और मेरी वो वीडियो वायरल हुई जिसमें लोगों को ये पसंद आया, कि जिस पे मैंने बात की कि उल्टी आ जाए तो क्या करना चाहिए और उल्टी आती क्यों है, जिसमें मैंने मुख्तसर बात की थी कि रात को देर से खाना खाएं और सो जाएं, और फिर उसके बाद आप चहलकदमी ना करें और खाना भी बहुत ज़्यादा तादाद में खा लें, इतना कि पेट भर जाए, तो उसके बाद वो मैदे के लिए मुश्किल पड़ जाती है और मैदा उसको हज़म करते करते और काम शुरू कर देता है, क्या आ जाती है। इसी तरीके से और ख़तरनाक ये कब साबित हो जाती है, क्या, जब बंदा सोया हो, ख्वाह वो बच्चा हो या बंदा हो, जब वो सोया हो ऊपर मुंह करके सोया हो, तो जो कह ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्स एक्शन है हमारे जिस्म का, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया हुआ है। क्योंकि जब पॉइज़नियस फूड हो जाती है ना, हमारी खुराक जिस्म के लिए नुकसानदेह हो जाती है, तो उस खुराक को मैदा बाहर निकालता है और वो आगे उसको इंटेस्टाइन्स में नहीं भेजता, बाहर निकालता है। मैदा अपनी तरफ से काम ठीक करता है, लेकिन अगर मुंह ऊपर की तरफ हो तो वो खुराक ज़ाहिर है कि फुआरे की तरह मुंह से बाहर नहीं निकलती है, मुंह बंद होता है सोए हुए। अगर ऊपर मुंह किया हुआ है तो वो मुंह में जमा हो जाती है, और फिर उसके बाद सांस की नाली, क्योंकि इंसान सोया होता है, इंसान को मालूम नहीं होता, और जैसे कि उमर शाह सोया हुआ था तो वो मुंह में भरी होगी उल्टी, और वो सीधा सांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में चलेगी, और वो जो उल्टी आती है उसमें वो सिंक क्या होती है, उसमें गैस्ट्रिक जूस, ये वो केमिकल होता है HCl, जो कि मैदे की दीवारों से निकलता है हज़म करने के लिए। ये किस्म का तेज़ाब होता है। अब वही तेज़ाब जब फेफड़ों में गया तो उसने इतनी इन्फेक्शन की कि वो आखिरकार, मतलब ये है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से फेफड़ों में ज़्यादा इन्फेक्शन इमीडिएट, यानी इतनी जल्दी हो गया ये, और वो कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक हो गया। मैं बड़ी शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मौजू दूसरा है। तो नाज़रीन, ये तो एक आम चीज़ होगी, इसलिए कोशिश किया करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया हुआ है वो आप मतलब यह है कि दाईं तरफ या बाईं तरफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दाएं तरफ तरीका बताया हुआ ना, कि आपने दाएं कंधे पे करवट के बल सोना है, लेटना है। उसका देखें एक बेनिफिट ये भी निकल आया कि अगर कह आ जाए तो आपका मुंह दाएं तरफ होता है तो वो मुंह से बाहर निकल जाता है, वापस नहीं, नीचे की तरफ नहीं गिरता है। लेकिन नाज़रीन, दूसरी चीज़ जो जिस पे मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि नाज़रीन, मैं जो अपने चैनल्स पे अल्लाह समद पे और समद मीडिया पे बार बार ज़िक्र कर रहा था कि जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में एक ऐसी बीमारी है जो कि फैली हुई है, और इस बीमारी का ताल्लुक़ हसद और नज़र बद से है।